कहानी शुरू होती है अकादमी की उस क्लासरूम से जहां तीन नए ग्रेजुएटेड निंजा नारुतो, सासुके और सकुरा अपने पहले जॉनिन सेंसेई काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं। कमरा सन्नाटे से भरा हुआ है, लेकिन नारुतो का गुस्सा साफ झलक रहा है। उसकी अधीरता अब और बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचता है, अगर ये सेंसेई बार बार लेट आएंगे तो हमें सीरियसली कैसे लेंगे। चलो थोड़ी मस्ती करके इन्हें सबक सिखाता हूँ। नारुतो चुपके से दरवाजे के ऊपर ब्लैक बोर्ड का इरेजर रख देता है। उसकी आंखों में शरारत चमक रही होती है। सासुके उसे घूरकर कहता है, ये चाल किसी भी असली निंजा पर काम नहीं करेगी। सकुरा भी मन ही मन सोचती है, काश नारुतो इतनी बचकानी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, थपा, इरेजर सीधे काकाशी के सिर पर गिरता है। पल भर को सन्नाटा छा जाता है। नारुतो ठहाका लगाकर हंस पड़ता है और सकुरा भी दिल ही दिल में मुस्कुरा देती है। लेकिन काकाशी बस हल्की सी आह भरते हैं और कहते हैं, इडियट्स। यहीं से टीम 7 और उनके रहस्यमयी सेंसेई की असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद काकाशी उनसे पूछते हैं कि उनके सपने और मकसद क्या है। नारुतो पूरे जोश में कहता है कि एक दिन वो होकागे बनेगा, गांव का सबसे महान निंजा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, लेकिन पीछे छिपा दर्द भी है, क्योंकि वो जानता है कि अभी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सकुरा की बारी आती है तो वो झिझकते हुए सासुके को देखती है और उसके अलावा कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाती है। उसके लिए उसका सपना बस सासुके है। फिर बारी आती है सासुके की। उसकी ठंडी गंभीर नजरें सबको चुप करा देती हैं। वो कहता है कि उसका मकसद है किसी खास इंसान को मारना। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। नारुतो और सकुरा दोनों उसके इरादे की गहराई समझ ही नहीं पाते। काकाशी सब सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देते हैं और बताते हैं कि असली टेस्ट तो कल होगा, एक सर्वाइवल टेस्ट। वो कहते हैं कि पास होने की संभावना सिर्फ 33% है और असफल होने वालों को वापस अकादमी भेज दिया जाएगा। और सबसे अजीब निर्देश, सुबह का नाश्ता मत करना वरना उल्टी कर दोगे। अगली सुबह तड़के 5 बजे तीनों मैदान में पहुंचते हैं। ठंडी हवा बह रही होती है और उनमें तनाव भी, लेकिन जैसा कि हमेशा काकाशी फिर से देर से आते हैं। उनका बहाना, रास्ते में काली बिल्ली निकल आई थी, इसलिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। नारुतो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। काकाशी टेस्ट के नियम बताते हैं। उनकी हथेली में 2 छोटी सी घंटियां चमक रही हैं। इन घंटियों को पकड़ने वाला पास होगा, लेकिन ये सिर्फ 2 हैं, यानी तुम तीनों में से एक भूखा और बंधा रहेगा। सकुरा को तुरंत समझ आ जाता है कि काकाशी ने नाश्ता इसलिए नहीं कराया ताकि भूख उनकी कमजोरी बने। टेस्ट शुरू होते ही तीनों अलग अलग दिशाओं में छिप जाते हैं। काकाशी मुस्कुराकर सोचते हैं, हम छिपने में तो ठीक हैं, लेकिन तभी नारुतो जोर से चिल्लाता है, मैं सबसे पहले घंटी पकड़ूंगा, और वो सीधे सामने आ जाता है। काकाशी आराम से अपनी मशहूर इचाइचा पैराडाइज किताब निकालते हैं और पढ़ते